हाय। आज की इस वीडियो में हम आपको बुक के बारे में बताएंगे। लोग अधिक बुक क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो लोग बुक को लिखे रहते हैं उनका वो माइंड को समझना चाहते हैं कि ये बंदा अगर किसी बुक को लिखा है तो उसका मोटिव क्या है, मोटिव का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वह क्यों लिखा है। उसके बाद भी इसको लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनका माइंड को समझने के लिए लोग पढ़ते हैं। उनका एक्चुअल में जो माइंड होता है वो किस तरह से काम करता है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे विचारधारा रखते हैं, किस तरह से उनका रूटीन है, इस चीज को समझने के लिए लोग पढ़ते हैं। जो बहुत सारी बुक लिखी गई हुई हैं अमेज़न पर, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो 100 साल 200 साल 500 साल पहले की लिखी हुई हैं। अगर आप उसको समझ करके अगर आप पढ़ रहे हो, ये समझने के लिए उनका जो बेसिक माइंड है किस तरह से काम करता है। अगर आप बहुत सारी बुक ऐसी हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा जो है, ये बंदा भी बिल्कुल हमारे जैसा ही सोचता है, एकदम एकदम ऐसे ही सोचता है। बहुत सारी किताब ऐसी लिखी हुई हैं जो दिल से जो लिखा हुआ है, जिन्होंने अच्छे तरह से अपने रिसर्च के अपने जिन्होंने अपना रिसर्च करके चीजों को लिखा हुआ है। तो अगर उनकी किताबें अगर आप पढ़ते हो तो उनको माइंड जो होता है सेम हम लोगों के जैसा ही होता है, एकदम एकदम हम लोगों के जैसा ही होता है। लेकिन अंतर इतना होता है कि वो पहले के 100 साल 200 साल पहले के थे और हम लोग आज के डेट में हैं, लेकिन अंतर इतना ही है। लेकिन जो बेसिक माइंड है वह सेम ही था, पहले भी था आज भी था, लेकिन तरीका जो था अलग अलग था। जैसे आज के डेट में क्या है कि हम लोग कुछ भी देखने लगते हैं, जैसे मोबाइल में कुछ भी देखने लगते हैं, लेकिन ऐसा पहले के ज़माने में ये सब होता नहीं था। लेकिन उन लोगों का जो बेसिक माइंड है, जिस तरह से वो लोग सोचते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन तब भी थे। पहले के ज़माने में भी लोग थे 100 साल 200 साल पहले जिन्होंने बुक लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बुक हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, उस बुक के बारे में ऐसी बातें लिखा हुआ है जो अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपका भी माइंड हिल जाएगा। माइंड हिलने का मतलब ये है कि आपको लगेगा अरे ये तो बातें सही है, क्योंकि जो सही चीजें होता है वह चीजों को पता चल जाता है, हाँ ये बातें सही है ये बातें गलत है। क्योंकि जहाँ पर रियलिटी होता है उस चीजों को समझ में आ जाता है, कोई भी हो उसको समझ में आ जाता है हाँ ये बातें सच है। ऐसी बहुत सारी बुक है और बहुत सारी बुक के बारे में ऐसा बताया गया है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में अपने। तो अधिक करके बुक यही है कि हमारा माइंड को जो है डाइवर्ट होता है, उसको आपको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब ये है जो फालतू चीजें होता है वहां पर ध्यान नहीं लेकर जाना है, जो हमें काम करना है उसी पर ध्यान देना है, उसी पर ध्यान दो, उसके बाद उसी चीज को करो तो आप आगे बढ़ जाओगे। और ये सबसे बड़ा रोल होता है, जो लोग आगे कुछ कर जाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे होते हैं उनका जो करना चाहते हैं वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं? वो अपने माइंड में उलझे रहते हैं, वो उसी चीज को नहीं करते हैं, उसके बाद और सब चीजें करते हैं, और चीजों को करते हैं, वो चीज को नहीं करते हैं जो चीज उनको जरूरी होता है, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज को नहीं करते हैं। उसके बाद और सारी चीजें करते हैं। तो सोचते हैं तो करना है कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। लेकिन जो किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी बुक लिखी गई हैं कि जिन्होंने एग्जाम्पल के सहित बताया है कि उन्होंने कैसे उसको किया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत तरह से समझाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं बुक पढ़ करके। ऐसे वर्ल्ड वाइड में हर कंट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं भी, ऐसे लोग थे भी जिन्होंने किताब लिखा हुआ है। अलग अलग नाम से किताबें हैं, लेकिन जो बहुत सारी किताबें हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनका मेन रोल जो माइंड का होता है, जो हमारा थॉट्स होता है। थॉट्स जो आदमी के एक दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी इंसान हो वह सभी के अंदर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको थॉट्स को देख लेते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं कि हाँ मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, ये काम मैं नहीं करना चाहिए, ये हमारे लायक चीजें नहीं है। जो लोग हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं करते हैं, वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इसको करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी चीज ऐसा अगर आप करो, उस चीज को सीख करके करते हो, तो अगर आपको पता नहीं है चीजों को कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। और जो बहुत सारी किताबें हैं, किताबों में बहुत कम ही किताब ऐसी हैं जिन्होंने किताब को लिखा है, उन्होंने अपना रियल चीजों को बताया है, उन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को बताया है। और लोगों ने जो किताब
लिखा हुआ है, उन्होंने दूसरों को कॉपी करके लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, लेकिन ऐसी किताबें भी हैं जिसको अगर आप पढ़ करके अगर आप लाइफ में अपने प्रैक्टिकल में उतारते हो तो आने वाले समय में आप भी उनके जैसा ही कर जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जिस तरह से चीजों को उसमें बताया गया रहता है, जो भी किताबों में बताया गया रहता है, चीजें तो सेम है, लेकिन उसका जो तरीका है वह अलग अलग होता है। जैसे पहले के आज से 100-200 साल पहले जिस तरह से लोग अमीर होते थे, आज के डेट में उस तरह से अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज का जमाना अलग है, पहले का जमाना अलग था। लेकिन बेसिक जो चीजें होता है सेम होता है। क्यों होता है सेम? क्योंकि जो इसमें बताया गया रहता है किस तरह से अगर आपको पैसा कमाना है या तो आपको नाम करना है, उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना है। ऐसी बहुत सारी किताबें, उसमें मेन जो रोल होता है माइंड का होता है। जो हम लोग करना चाहते हैं उस चीज को नहीं करते हैं और चीजों को करते हैं। और चीजों का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर उसमें आपको लॉन्ग टर्म विजन है, अगर हम इस चीज को करेंगे तो आने वाले समय में ऐसे लोग भी कर रहे हैं, जो मैं करने वाला हूँ इसी चीज को लोग करते थे और उन्होंने बहुत आगे गया है। लेकिन अगर हम भी इस चीज को करते हैं तो अभी तो मेरे को उतना आता नहीं है, लेकिन अगर हम भी अगर इस चीज को सीख लेते हैं, अगर इसी रास्ते पर चलते हैं तो आने वाले समय में हमें भी सक्सेसफुल होने की हमको भी चांस है। लेकिन अगर आप करोगे तो वो भी गारंटी नहीं है कि आप हो ही जाओगे, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि कोई भी चीज जब करता है तो उसमें शुरू में करता कुछ है, होता कुछ और है। जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है, होता कुछ और है। लेकिन अगर आप करते रहोगे तो आने वाले समय में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें अगर आपको पढ़ना होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताबों को डीप में जाना होगा कि ये जो बोल रहे हैं इशारा किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बात जब बोला जाता है तो वह कोई भी बताता है, जब कोई भी चीज को उस इशारे में समझाता है उसका इशारा किस तरफ है। अगर आप उस इशारे को देख सकते हैं या देख पा रहे हैं तो आप समझ जाओगे, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा। क्योंकि कोई भी जब चीजों को बताता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आता है। हमें समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसका इशारा हमें समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वह इशारा किस तरह से कर रहा है। इशारा का मतलब ये है कि उसको बातों का जो इशारा होता है वह किस तरह से करता है। अगर उसको लोग समझ जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। बहुत लोग जो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये बोला क्या गया है। ऐसी बहुत सारी किताबें, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो 100 पेज की होती है, 200 पेज की होती है। उसमें सभी चीजें जो होता है सही चीजें नहीं होता, ऐसा नहीं है सभी चीजें होता है। लेकिन अगर उसमें से कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए, अपने माइंड के बारे में समझ में आ जाए, हमारा थॉट्स क्या होता है और चीजें क्या होता है, माइंड क्या होता है, इसके बारे में अगर आप समझ जाते हो, उसके बाद कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, वह क्यों बोल रहा है, तो आप समझ जाओगे। तो आप दूसरों के बारे में भी जान जाओगे। जो बुक लिखी गई है, जो 100 साल 200 साल पहले की बुक लिखी गई है, तो उनको भी यही हम लोगों के जैसा भी थे, बिल्कुल हमारे जैसे थे। लेकिन अंतर इतना था कि ये आज 100-200 साल पहले की बुक लिखी गई जो किताबें हैं उनका, और आज के डेट में आज के जो ह्यूमन हैं, जो हम लोग हैं, जो पहले के थे, जो थे वो सेम थे। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग अलग अलग थे, आज के डेट में अलग है। जो थे सेम थे, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जो समझदारी होता है, जो माइंड होता है, वह सेम पहले जैसा था वैसे आज भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में उनके पहले कुछ और था, आज के डेट में जो आज के लोग जो हैं उनके ब्रेन में कुछ और है। सेम चीजें था, पहले भी था आज भी था। इन्फॉर्मेशन जो है वह अलग अलग होता था, क्योंकि पहले के जो लोग बुक लिखे हुए हैं वह अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखे हुए हैं। उन्होंने जैसा देखा है, जैसे लाइफ में किया हुआ है उस तरह से लिखे हुए हैं। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से आप देख रहे हो, आपको अपने नजरिए से देखना होगा वो बोल क्या रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बुक हैं जिन्होंने, तो मैंने भी एक किताब पढ़ा हुआ है, एक बुक पढ़ा हुआ है जिस बुक का नाम है एज ए मैन थिंकeth, एक आदमी कैसा सोचता है। उस किताब को मैंने पढ़ा था, बहुत पतली बुक था। आज से मैंने 2 साल पहले पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी बुक है, उसमें माइंड के बारे में एकदम बहुत ही पतली बुक है। एज ए मैन थिंकeth, जेम्स एलन, जेम्स एलन नाम का, लिखा गया है 1902 में। आज 2026 चल रहा है। 124 साल पहले उस किताब को लिखा गया है। और जो जो जिन्होंने उस बुक को लिखा हुआ है, वो बुक को समझ लीजिए कि 1912 में वह बंदा खत्म हो गया था।
मतलब वो डेथ कर गया था, उसका डेथ हो गया था। लेकिन जिन्होंने वो बुक लिखा गया है, वो बुक समझ लीजिए कि बहुत ही पावरफुल बुक है। समझ लीजिए 1000 बुक एक तरफ, और वो बंदा जो लिखा हुआ पतली सी बुक है, एज ए मैन थिंकथ नाम है बुक का, नाम है। वह अमेजॉन पर भी मिल जाएगा, उसके बाद फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, आप मंगा भी सकते हो। लेकिन बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको पढ़ा है। समझ लीजिए उसको पढ़ने के बाद मेरा माइंड हिल गया। जैसे आदमी सोचता है अरे ये तो बिल्कुल हम लोगों के जैसा ही थे, सेम ही थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रैक्टिकल चीजों को शेयर किया हुआ है। और प्रैक्टिकल चीजों को शेयर किया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ में भी शेयर किया हुआ है, माइंड हमारा किस तरह से काम करता है। और जिस तरह से बताया गया है उस बुक में, ये आज भी वह चीजें एकदम सेम चीजें हैं, ऐसा नहीं है अलग चीजें हैं, सेम चीजें हैं। हम उसमें ये इस चीजों को बताया गया है, अगर कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, अगर वह चाहे अपने लाइफ में कोई भी चीजों को बदल सकता है। वह अपना जो, जैसे लोग कहते हैं कि इसका किस्मत है, इसका लक है, ये सब चीजों को उसमें बताया ही नहीं गया है। एक किस्मत लक नाम की कोई चीज नहीं होता है। इसमें जो बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी बनता है, कोई बड़ा बनता है, कोई छोट बनता है, तो वह अपने दिमाग से ही बनता है। उसकी जो सोच होती है वह उसी सोच के ही हिसाब से बनता है। लेकिन उस बुक में ये भी चीजें बताया गया है, अगर कोई भी उस बुक को पढ़ता है और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करता है उसी तरह से जिस तरह से वो बताया गया है, तो कोई भी इंसान कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि इसका नसीब नहीं है, इसका लकीर में कोई, इसका जो है नसीब नहीं साथ दे रहा है, भगवान ने इसके साथ में पिछले जन्म का कुछ अलग किया है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। जो भगवान नाम का चीज होता है वह कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई भी चीज सीखता है, कोई भी चीज करता है, तो वह जैसे जैसे ही सीखता रहता है किसी भी चीजों को, जिसका उसका शुरू से जिस तरह से वह रहा होता है अपने घर में, अपने परिवार में जिस तरह से रहा होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग वैसा भी रहता है, वैसे रहता है, वह उसी चीजों को वैसे करते रहता है। लेकिन अगर वह अपने लाइफ में अगर हर चीज को बदलना चाहता है, तो वह उस बुक को पढ़ करके, जिस तरह से उस बुक में बताया गया है, उसको प्रैक्टिकल में अगर कोई करता है, आने वाले समय में वह कहीं भी जा सकता है। कोई भी बंदा हो, वह अगर पढ़ता है, उसका एग्जाम्पल समझता है, वह किस तरह से, हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, वह इशारे को समझता है, वह समझ जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है उस बुक में कि जिसकी कोई हद नहीं है। समझने के लिए हर चीज को बहुत ही बारीकी से बताया गया है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई अगर उसको समझ जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करे, तो कोई भी बंदा हो वो बहुत आगे जा सकता है। उस बुक में बहुत ही, एज ए मैन थिंकथ बुक का नाम है, बहुत पतली सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर कोई भी अगर आगे जाना चाहता है तो जा सकता है उस बुक को पढ़ने के बाद में।